हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और हमने जो भी अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें एक बात पता चल चुकी है कि जितने भी क्वेश्चंस है उसमें डायग्राम की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिना डायग्राम के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं जैसे कि पहले से हम करते आ रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये बच्चों को जो क्वेश्चन मिला है ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी डिस्टेंस जो है उसका वैल्यू हमें गिवन नहीं है। बस एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट गिवन है वो है गिवन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जिस पॉइंट पर पहली बार देखा गया और उस पॉइंट से लेकर फुट ऑफ द टावर तक जब तक वो कार चलेगी तब तक उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है। और यही हमको एक हिंट जो मिला है वो यूनिफॉर्म स्पीड का, इसी से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। हम बच्चों एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम बनाते हैं एक टावर। ये लीजिए हमने टावर बना लिया। इस टावर से हमने कनेक्ट कर दिया है एक आदमी को जो यहाँ बैठा हुआ है। और इस टावर को हम बनाते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल पे, स्ट्रेट 90 डिग्री पे। ये लीजिए अब यहां से हमें क्या बनाना है बच्चों, एंगल ऑफ साइड बना दीजिए। जो आदमी यहाँ पर स्टैंडिंग है, खड़ा है, उसका हमें क्या करना है, एंगल ऑफ साइड। डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ ही देखेगा। अब कार ऊपर तोड़ नहीं रही है, कहां चल रही है, जमीन पे चल रही है। तो जब उसने पहली बार देखा तो उसको कार यहां पर दिखी थी। ये लीजिए, ठीक है बच्चों, ये दिखा दी। तो यहां पर जब एंगल बना तो कितना बना बच्चों, 30 डिग्री। तो यहां पर भी एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड्स के बाद बच्चों कार जो है वो एंगल बनाती है डिप्रेशन वाला 60 डिग्री। तो यहां से लेकर बच्चों यहां पर डिप्रेशन एंगल 60 आया, तो यहां से यहां कनेक्ट कर दीजिए। ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। अब हम इसके नाम लिख देते हैं। ये रहा ए, ये रहा बच्चों बी, ये रहा सी और ये रहा डी। नाम अपने मन से दीजिए जो आपको पसंद है। अब हुआ क्या बच्चों, डी से सी तक पहुंचने में तो उसको 6 सेकंड्स लगे। तो सी से बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो पता चला कि डी से वो इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी जा रहा है, जब तक वो बी तक नहीं पहुंचता उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब स्पीड सेम चल रही है। तो अगर हम इसमें स्पीड पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा कि स्पीड क्या है यहां पर, तो वो भी स्पीड यहां पर होगी, तो हम आसानी से यहां का टाइम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी तो हम लिखते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, मिल गया बच्चों ए बी अपॉन एडजेसेंट है बच्चों हमारे पास बी सी। tan 60 का मतलब होता है √3 ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3 होती है। हमें मिल गया बच्चों बी सी √3 किसके इक्वल मिलेगा, ए बी के, या फिर बी सी की वैल्यू मिल गई ए बी √3 डिवाइड में। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल यहां स्टार्ट करते हैं लाइन खींच के। इन ट्राइंगल ए बी डी हमें क्या मिलेगा बच्चों, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट में है बच्चों ए बी, ओके, और अपने पास एडजेसेंट में मिलेगा बी डी। ये लीजिए बी डी लिख देते हैं। tan 30 होता है 1 अपॉन √3, ए बी को ए बी ही रहने देते हैं और बी डी जो है बच्चों बी से सी, सी से डी। ये लीजिए बी सी प्लस का बच्चों मिल गया हमें सी डी। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई।
BC और प्लस CD को 1 के पास भेजेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं, BC प्लस CD बचेगा और यहां पर आ जाएगा बच्चों AB के साथ √3, तो √3 क्या मिल जाएगा बच्चों हमें AB। अब क्या हुआ बच्चों, हमें CD को यहां रख देते हैं, इज इक्वल टू √3AB माइनस का क्या कर देंगे BC, पर BC की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं तो इसको पुट कर देते हैं, तो CD की वैल्यू मिलेगी बच्चों √3AB माइनस AB अपॉन √3। अब क्या करना है बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 और √3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो बच्चों मिलेगा √3, ये लीजिए। अगर हम 1 √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा √3, तो √3 दो बार लिख देते हैं, ये लीजिए, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई होगा √3 से, मिला साथ में AB माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, तो हम लिख देते हैं यहां पर 1 × AB। AB किसकी वैल्यू बच्चों चल रही है, CD की। अब आगे आते हैं, CD मिल गया बच्चों हमें, इज इक्वल टू, दो बार √3 है तो कट होकर के सिंगल टाइम 3 बचेगा, साथ में आएगा AB माइनस का AB डिवाइड में क्या आएगा बच्चों √3, तो CD की वैल्यू बच्चों मिल गई हमें 2AB √3, मतलब हमें डिस्टेंस मिल गया। ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस। हम यहां एक कहानी लिखते हैं, डिस्टेंस CD कवर्ड इन 6 सेकेंड्स, ये लिखा हुआ बच्चों 6 सेकेंड, ये लीजिए। तो यहां लिख देते हैं स्पीड टू कवर CD। अब हमें स्पीड निकालनी है, क्यों बच्चों स्पीड निकालनी, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड हर जगह क्या है, सेम है। स्पीड टू कवर CD क्या होगा बच्चों, हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमें याद भी है और हमें यहां पर अप्लाई भी करना है। चलिए अप्लाई करते हैं। हमने यहां पर स्पीड और टू कवर CD में यहां पर हमारे पास डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये रहा 2AB डिवाइड बाय √3, ये लीजिए। टोटल डिवाइड टाइम कितना है बच्चों 6 सेकेंड, डिवाइड कर देते। डिवाइड का सबसे अच्छा तरीका है, अगर ऐसे कट नहीं हो रहा है तो 2AB √3 यहां पर बना दीजिए डिवाइड का साइन, 6 के नीचे आ गया 1। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल, जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो क्या मिलेगा 2AB √3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, यहां पर 2 से 6 कट गया, आ गया 3। हमें मिलेगा बच्चों AB अपॉन 3 √3। विजिबल BC डिस्टेंस बच्चों मिल चुका है, AB अपॉन √3। स्पीड हमारे पास आ चुकी है बच्चों AB अपॉन 3 √3। स्पीड तो हर जगह हर पॉइंट पे सेम है। हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें निकालना टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा स्पीड इधर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए ठीक है, अब हमें टाइम ही निकालना है कि C से B तक पहुंचने कितना टाइम लगेगा, लिख देते हैं टाइम टेकन टू रीच द कार टू फुट ऑफ द टावर। क्या होगा बच्चों, यहां पर हम लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, AB अपॉन √3। इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, स्पीड से, AB अपॉन 3 √3 से, AB अपॉन 3 √3। आप चाहें तो यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई लिख सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, AB अपॉन √3, इस सबको मिटा दिया जाए, ये लीजिए, इस सबको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए ठीक है, तो AB अपॉन √3 डिवाइड में आएगा बच्चों AB अपॉन 3 √3। अब क्या करना होगा इसके बाद, AB अपॉन √3 इज ओके, इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 3 √3 डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों AB। चलिए ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल, AB से AB कैंसिल, तो हमें टाइम मिल गया बच्चों कितना, 3 सेकेंड। ये आपका आंसर है। इस C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, 3 सेकेंड का। तो सबसे बड़ी खास बात थी इस क्वेश्चन में कि कोई भी आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, आपको उन नंबरों को लेके ही कवर करके इसको सॉल्व करना है। और खास बात याद रखिएगा, दिया हुआ यूनिफॉर्म स्पीड,
बस उसी से कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।